एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो चाहे लिमिट हो। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ वो जो मेरा क्वेश्चन है वो लिमिट का है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पक्का किसी भी एक फंक्शन की जो है लिमिट आपको निकालनी आती है। एक क्वेश्चन जो है लिमिट का फॉर श्योर आपसे पूछा जाता है। तो लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमें गिवन होता है उसकी वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। कई बार तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ही हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। सपोज करो अगर मुझे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालनी है तो सिंपली मैं वैल्यू 1 बार डालूंगी और 1 पे इस वैल्यू की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब x लिमिट x अप्रोचेस 1 होगी तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाती है। तो उन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम कैसे सोल्व करते हैं? अगर 0/0 फॉर्म बने या इंफिनिटी फॉर्म बने तो हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं। 1⁻∞ बने तो उसका जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो e⁻α होती है, जहां पे हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट अप्रोच जो है हम क्या करते हैं, लिमिट निकालने के लिए यूज करते हैं। अब जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे, रीअरेंज करके करेंगे, या क्या करेंगे? अब देखो, अगर मैं सपोज करो इसमें वैल्यू जो है इन्फिनिटी डाल दूं तो ये 2⁻∞ माइनस 5⁻∞ बाई 2⁻∞ माइनस 5⁻∞ बन जाएगी। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये फॉर्म बन जाएगी मेरे पास, यस और नो? तो इस फॉर्म को मेरे को नहीं पता, इन्फिनिटी में से अगर मैं इन्फिनिटी को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, और इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी जो है क्या होगा। तो ये जो मेरी फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती तो मैं इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा देती, बट अब वो जो रूल है इसके ऊपर वैलिड नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। मेरे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे नहीं पता इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी जो है वो नॉट डिफाइंड है, तो उसमें से मैं इन्फिनिटी को माइनस करूंगी तो वो भी डिफाइन नहीं है कि क्या होगा। तो मैं कैसे करूंगी, मैं इसको रीअरेंज करूंगी। अब सपोज करो मेरे पास ये फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब इसमें से मैं क्या करूं, कॉमन निकाल लूं। क्या कॉमन निकाल लूं, 5⁻x प्लस 1 न्यूमरेटर से। तो यहाँ क्या बचा, अंदर बचा 2⁻x प्लस 1 बाय 5⁻x प्लस 1 माइनस क्या आएगा 1, नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नीचे क्या बचा, 5⁻x कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचा, 2⁻x बाय 5⁻x माइनस 1। और ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, देखो बाहर क्या है, ये कैंसिल आउट होके सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। यहाँ पे मेरा क्या बचा है 5, के अंदर क्या बचा है 2/5 की पार में लिख सकती हूँ x प्लस 1 माइनस 1 बाय 2/5 की पार x प्लस 1 माइनस 1, ये बन गया। अब एक चीज देखो, 2/5 जो है मेरा बेसिकली जो है वो लेस देन 1 है। और अगर कोई चीज जो 0 से 1 के बीच में होते हैं, जैसे जैसे मैं उसकी पावर बढ़ाती हूँ, जैसे जैसे उसकी पावर जैसे जैसे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। अगर मैं 1 से बड़े नंबर्स की पावर बढ़ाती हूँ 1⁻n, तो वो जो n है जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैल्यू बढ़ती है, बट जब नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ये बात आप सबको पता है, वो फंक्शन कहाँ अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो 1 की 0 से 1 के बीच में होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसकी पार इन्फिनिटी। अब ये x में इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगी, 0। सिमिलरली नीचे जो है मेरा क्या बन जाएगा 0, तो ये मेरा क्या आएगा 5 0 माइनस 1 बाय 0 माइनस 1। तो ये क्या बन गया 5 माइनस 1 कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 5। तो इसका जो आंसर है मेरे पास क्या आ गया, 5 जो है मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। तो इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक अप्रोच जो है, कोई रूल नहीं यूज किया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, चीजों को कैंसिल आउट कर दिया, जस्ट टू गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m क्रॉस p एंड द ऑर्डर ऑफ b इज p क्रॉस n। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस p और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है p क्रॉस n है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, तो मुझे मेरी मैट्रिक्स जो बनेगी इनकी मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ये क्या रूल होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर ए के कॉलम्स जो है वो किसके इक्वल है, किसकी, बी की रोज के इक्वल। तो यहाँ पे ए के कॉलम और बी की रोज जो है उनका नंबर जो है सेम है, तो इनकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या आता है, ये जो मैट्रिक्स ये जो इसकी रोज और इसके कॉलम जो बच जाते हैं वो, दैट इज m क्रॉस n जो है, जो मेरी मैट्रिक्स बचती है उसका क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, मेरी मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर क्या ऑप्शन आ जाएगा, m क्रॉस n है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर द लिमिट 0 to 1। अब ये हमारे पास कैसा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें जो है मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो क्या है, गिवन है। अगर मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं गिवन होती तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रल। दो टाइप के इंटीग्रल मुझे गिवन होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अगर इंटीग्रल की लिमिट गिवन है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर लिमिट नहीं गिवन है तो वो इनडेफिनेट है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, 0 to 1 किसको इंटीग्रेट करना है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट। अब सबको पता है, मैंने इंटीग्रेशन जब भी कराया तो मैंने ये बोला है कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन में देखूं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जो है बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन सबको पता होगा, अगर फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब मुझे लिमिट गिवन है 0 to 1, तो मुझे इस लिमिट 0 to 1 के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये tan इनवर्स 1, एक बार वैल्यू 1 डालूंगी, माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स जो 1 वैल्यू है वो कहाँ पे देता है, 45 डिग्री पे देता है, दैट इज π/4, तो ये π/4, और 0 वैल्यू कहाँ पे देता है, 0 डिग्री पे। तो इसका आंसर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, π/4 जो है इस इंटीग्रेशन का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3। मुझे क्या बतानी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 की जो है वो वैल्यू बतानी है। अब इसके अंदर जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये जो फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसपे क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसके ऊपर, x और y की वैल्यू के ऊपर। अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, और एक्स वाई जो है वो क्या है मेरा, लेस देन 1 है, माई एक्स वाई इज लेस देन 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। और अगर मेरा क्या है, फर्स्ट केस तो ये हो गया, सेकंड केस क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एक्स वाई की जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है मेरी, लेस देन 1 है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 1। तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है मेरा किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स। दिस इज माई सेकेंड। थर्ड केस क्या है, थर्ड अगर
मेरा जो x है वो लेस देन 0 हो, y जो है वो क्या है लेस देन 0 हो, और जो इनकी मल्टीप्लीकेशन है एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या है ग्रेटर देन 1 हो। तो उस केस में मेरा फॉर्मूला बनता है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। तो जब भी मुझे टेन इनवर्स एक्स वाई की एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू पूछनी है तो इन एक्स वाई को देखते हुए एक्स वाई को देख के कि वो ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सपोज करो सिंपल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई गिवन है, बट मुझे ये नहीं बता रखा कि एक्स वाई लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब हमें कोई भी कंडीशन नहीं गिवन होती। पर यहाँ पे देखो मुझे पता है x जो है ग्रेटर देन 0 है, y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है 3 है, और एक्स वाई की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 3 जा 15 वो क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा, सेकंड एक्स वाई जो है ये सेम हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगा, चेंज कर लो एक्स वाई जो है क्या आएगा मेरा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसमें लेस देन 1 ले लिया था, इसमें ग्रेटर देन 1 आएगा, तो एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्मूला जो है हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या है मेरा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या बना पाई प्लस टेन इनवर्स कितना x कितना है 5 प्लस वाई 3 बाय 1 माइनस कितना x इंटू वाई 5 3 जा 15। ये आ गया यस और नो, यही आ गया। इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके मेरे पास क्या आएगा पाई प्लस टेन इनवर्स क्या बना 5 प्लस 3 8 बाय माइनस 14, यही बना पाई प्लस टेन इनवर्स 8 बाय माइनस 14। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा पाई, अब ये माइनस बाहर ले जाओ टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो पाई माइनस टेन इनवर्स कैंसिल करो 4 2 और 7 तो 4 बाई 7। तो क्या आंसर आ गया पाई माइनस टेन इनवर्स 4 बाई 7 जो है इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो मेरा करेक्ट होगा, देखो तो पाई माइनस सी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट 41 बाय 4। अब एक चीज देखो मुझे जो है कोट प्लस कोसिकेंट इनवर्स का मैंने कोई फॉर्मूला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं किया हुआ। अगर जब भी आपको कोस ये वो देते हो कोस या कोसिकेंट कुछ भी गिवन है तो कोशिश किया करो इन क्वेश्चंस को क्या करके 10 में कन्वर्ट करके करने की कोशिश। अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कन्वर्जन तो आता ही है, अब मेरे को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ से अगर मैं कोसिकेंट निकालूं तो कोसिकेंट मेरा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब इस कोस को मैं क्या कर रही हूँ 10 में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं इसको 10 की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो कैसे लिखूंगी। अब देखो यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूज मेरा इस ट्राइंगल के लिए इस वाले कोसिकेंट के लिए कितना है हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 41 और ये कोई एंगल थीटा है और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 4, तो बेस कितना होगा, बेस जो है मेरा क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने। तो बेस जो है मेरा क्या हो गया अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर दैट इज 41 माइनस 16। तो 41 में से 16 को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन करो 41 माइनस 16 की, तो क्या होगी वो 525, तो ये क्या आ गया 5। तो बेस जो है मेरा कितना आ गया 5 आ गया, यहां से मेरा बेस जो है बेस की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 10 में कन्वर्ट करना, तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 4 और बेस कितना आया है मेरा 5, हो गया कन्वर्ट। सिमिलरली कोट इनवर्स 9 को वो करो कोट इनवर्स 9। अब कोट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो एक ट्राइंगल लो जिसका बेस कितना है, बेस जो है मेरा कितना है 9 और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट ऑफ दिस
बेस का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 1, यही बनेगा, यस और नो। तो 81 प्लस 1 हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरा, अंडर रूट 19, यस और नो, यही आएगा। या फिर देखो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, कोट इनवर्स है, बेस बाय परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, क्यों है, मेरे को पता है कोट इनवर्स एक्स जो है क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। तो इसको नॉर्मली tan में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली मेरा, ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 1/9 हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ये जो है मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला देखो कौन सा लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, xy क्या होगा 1/9 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 4/9, 5 जा 45 लेस देन 1। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये था मेरा कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। तो लगाओ tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 डिवाइड बाय क्या है 1/9 इंटू 4/5, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो सोल्व करते हैं, पूरा आंसर क्या आएगा मेरे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या करो, tan इनवर्स क्या बना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या बनेगा आपके पास 45 बाय 5 प्लस 9 1 जा 9 12 18 36 27 बाय डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पे एलसीएम लिया क्या आया 45 बाय 45 माइनस 4, ये बना। तो क्या आ गया tan इनवर्स 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा जब हम ऊपर जाएंगे, तो 36 प्लस 5 कितना होगा 41 और 45 माइनस 4 कितना 41। तो ये कैंसिल होके क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास कैंसिल होके बन गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा π/4 जो है आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेना आप ऑप्शंस में आपको π/4 जो है वो गिवन होगा, π/4 π/3 π/9 ऐसे आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन में जो है हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो है मैं इस सेशन में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। Which of the following sets are null set? देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है ये बनता है मेरा सेट में, क्या क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो क्या है नल सेट है। अब नल सेट की जो है आपको पहचान होनी चाहिए, नल सेट जो है किसका नाम होता है, एम्प्टी सेट का जो है, एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम क्या होता है नल सेट, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं वॉइड सेट। तो नल सेट जो है कैसा सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो नल अगर कोई भी सेट ए है नल सेट है, तो इसका मतलब क्या है, करली ब्रैकेट को या तो मैं क्या छोड़ दूं ऐसे खाली छोड़ दूं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको भी मैं नल सेट बोलूंगी। और नल सेट की एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है फाइव। इस तरीके से अगर मैं किस सेट को लिख रही हूँ तो ये भी किसके लिए मैं यूज करती हूँ, एम्प्टी सेट के लिए यूज करती हूँ। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए है, ये भी नल सेट के लिए है। दूसरा ऑप्शन बी जो है ये भी किसके लिए है, नल सेट के लिए है या एम्प्टी सेट के लिए, जो भी आप कहना चाहो। अब तीसरा सेट, ये जो भी सेट है इसमें करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है 0। तो ये कैसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है। और ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ऐसे सेट को मैं क्या नाम देती हूँ, ऐसे सेट को मैं बोलती हूँ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इज द सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज देखूं तो मेरा ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, कोई एक ही आंसर ठीक हो सकता है। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, सी, क्योंकि सी मेरा क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों ही जो है मेरे कैसे सेट है, ए एंड बी बोथ आर माई एम्प्टी सेट या नल सेट, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है हमने इस क्वेश्चन को।
मेरे को क्या गिवन है, आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19 गिवन है, और मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, मुझे a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में इसको मैंने लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बात देखो, आइटा जो है मेरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, आइटा इज इक्वल टू √1। आइटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, आइटा क्यूब जो है मेरा माइनस आइटा के इक्वल होता है, और आइटा की पावर 4 जो है मेरी वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो जब भी हमें इसको सोल्व करना होता है आइटा की हायर पावर्स को, तो हम क्या करते हैं, उसको आइटा की पावर 4 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, आइटा की पावर 4 का एक फैक्टर बनाने की, ताकि ये 1 की जो भी पावर होगी अल्टीमेटली हमें घूम फिर के क्या मिल जाएगी, 1 ही मिल जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आइटा की पावर 9 है, तो आइटा की पावर 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइटा की पावर 4 के पेयर में लिखना है, 4 2 जा 8, एक पावर रह गई 1, तो साथ में क्या लिख सकती हूँ, आइटा। तो ये मेरी क्या बन गई, 1 का स्क्वायर इंटू आइटा विच इज इक्वल टू आइटा। तो आइटा की पावर 9 जो है मेरी किसके इक्वल है, आइटा के इक्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइटा की पावर 19। आइटा की पावर 4 के पेयर में लिखना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 हो जाएगा, लेकिन 19 लेस देन 20 है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से करूंगी, तो 4 4 जा 16, उसके बाद क्या बच गया, एक मेरे पास आइटा क्यूब बच गया, यस और नो। तो आइटा की पावर 4 दैट इज 1 की पावर 4, आइटा क्यूब की वैल्यू देखो मैंने क्या निकाली थी, माइनस आइटा, तो विच इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मैंने डाल दी माइनस आइटा, तो 1 की पावर 4 क्या होगा 1, सिर्फ क्या बच गया माइनस आइटा। तो मेरे को क्या है, आइटा की पावर 19 प्लस आइटा की पावर 19, तो आइटा की पावर 9 क्या आया, आइटा, और आइटा की पावर 19 क्या आया, माइनस आइटा, तो आइटा माइनस आइटा अल्टी मेरे पास क्या आ गया 0। और मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, मेरे को इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस आइटा b की जो फॉर्म है उसमें क्या होगी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 प्लस 0 आइटा। दैट इज ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट भी क्या है, 0 है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी जो है मेरा क्या है, 0 है। रियल एंड बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर 0 ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे बात काम करते हैं। द इक्वेशन z प्लस 1 माइनस आइटा बाय z माइनस 1 प्लस आइटा रिप्रेजेंट a। अब मेरे पास ये इक्वेशन है और मुझे बताना है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या जो है ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला की हमें इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में पता होती है, तो इस z को क्या करो एक्स वाई की फॉर्म में लिख दो और देखो कि वो सोल्व करके क्या फॉर्म बता है। तो z जो है मेरा क्या होता है, z जो है मेरा x प्लस आइटा वाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो डालो वैल्यू क्या होगी, x प्लस आइटा वाई प्लस 1 माइनस आइटा का मोड इज इक्वल टू किसके, x प्लस आइटा वाई माइनस 1 प्लस आइटा का मोड। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लो, तो रियल पार्ट क्या है x प्लस 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस आइटा कॉमन निकाल लिया y माइनस 1। यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट x माइनस 1 प्लस आइटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 1। ठीक है, अब मुझे पता है अगर z मेरा x प्लस आइटा y होता है तो इसका मोड क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। और ये जो x है यहाँ पे क्या होता है, रियल पार्ट, और y जो है यहाँ पे क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मुझे इसका मोड लेना है तो सेम वही चीज चलेगी, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सेम इस केस में ये क्या है, मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या आ रहा है, y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट से जो है वो क्या हो जाएगी, मेरी रूट कैंसिल हो जाएगी। इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। देखो
आगे सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर लिखो, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर क्या है y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, किसके इक्वल है, देखो किसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट दूसरी साइड को जो है ओपन करो, क्या आएगी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर है तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर गया प्लस वन गया, वो नहीं जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया प्लस 1 से प्लस 1 गया, तो ये क्या बना 2, उस 2 को उधर ले जाओ तो 4x इज इक्वल टू 2y, इसमें एक मिनट माइनस 2y, इधर प्लस 2y आएगा, 2y को उधर ले जाओ 2y, 2y प्लस 2y 4y, 4 से 4 कैंसिल तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, और x इज इक्वल टू वाई क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जहाँ पे x और y की डिग्री 1 हो वो वैसे ही स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा करेक्ट। 1516 ठीक है, 21 22 23 24 25 26, फिर 3 के साथ बनेगा 31, पेयर बनाते हैं सारे 32 33 34 35 36, फिर 41 42 43 44 45 एंड 46। नेक्स्ट देखो क्या बन रहा है 51 52 53 54 55 56, फिर किसके साथ बनेगा 6 के साथ बनेगा 61 62 63 64 65 एंड 66। तो इस तरीके से मेरे केसेस बन जाते हैं 36। अब इनका सम जो मिनिमम सम है वो कितना आता है 2 और मैक्सिमम 6 प्लस 6 जो आता है 12। तो इनका सम क्या होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से कोई एक सम हो सकता है। अब मेरे को चाहिए कि टोटल स्कोर क्या है, प्राइम नंबर आए। अब इनमें से कौन कौन से नंबर जो है प्राइम नंबर है, तो आई होप सबको पता होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है 2 है 3 है 5 है 7 है 9 नहीं है 10 नहीं है एक 11 है। तो ये 5 नंबर कैसे हैं जो क्या है मेरे प्राइम नंबर है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर तो जब मैं डाइस थ्रो करूंगी मेरे को पता है 4 श्योर कितने हैं 36 है। अब फेवरेबल केसेस किस कौन से होंगे जिनका सम क्या है प्राइम नंबर आए, मतलब जिनका सम क्या है या तो 2 आए या 3 आए या 5 आए या 7 आए या 11। तो वो कौन कौन से नंबर है, पहला नंबर देखो इसका सम कितना है 2 तो ये फेवरेबल केस है, इसका सम है 3 ये भी फेवरेबल केस है, इसका सम है 5 ये भी फेवरेबल केस है, इसका सम है 6 और इसका सम है 7 ये भी क्या है फेवरेबल केस है। नेक्स्ट देखो 2 + 1 3 प्राइम नंबर फेवरेबल केस है, 2 2 4 2 + 3 5 फेवरेबल केस है, 5 + 2 7 जो है फेवरेबल केस है। नेक्स्ट
3 + 1 नहीं है, 3 2 कितना है 5 फेवरेबल केस है, 7 फेवरेबल केस है, 9 नहीं है, 4 + 1 5 फेवरेबल केस है, 4 + 3 7 फेवरेबल केस है, 5 + 4 9 6 + 4 10 नहीं है, 5 + 1 6 नहीं है, 7 है फेवरेबल केस, 5/3 5 4 5 6 5 11 फेवरेबल केस है, 6 1 7 फेवरेबल केस है, 6 5 11 फेवरेबल केस है। तो टोटल कितने फेवरेबल केस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल मेरे कितने फेवरेबल केस हो गए 14 जो है मेरे फेवरेबल केस हो गए। काउंटिंग देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 सॉरी 15 केस जो है मेरे कितने हो गए फेवरेबल हो गए। तो इसको देखो कितना आया 15/36 तो जो है मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखो डिवाइड करो 3 से, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5/15 जो है आपका आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन जो है इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू, इमेजिनरी क्या है देखो आइटा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यस और नो। तो अब इसमें देखो ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का जो सम होता है, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। और इनकी मल्टीप्लाई करूंगी 1 × ओमेगा 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 × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होती है। तो ये मेरे 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं जो इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो मुझे इस ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है और मुश्किल हो जाएगी, तो हम इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख दूं ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अल्टीमेटली क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो कोई भी चीज अगर आपको सोल्व करनी मुश्किल लग रही है, आपको नहीं आ रहा, तो पेपर में सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्या होना चाहिए, आप उसको रीअरेंज करने की कोशिश करो कि आपको क्या उसको कोई ऐसी फॉर्म में बना सकते हो जो कि आपको सोल्व करनी जो है वो आती हो। तो आप कैसे करोगे उसको, तो देखो मेरे को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास क्या होती है 0 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 विच इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 7 बाय ओमेगा 7 2 जा 14 ओमेगा की पावर 14। ठीक है, तो अब इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो अब एक चीज देखो मेरे को पता है ओमेगा क्यूब जो है मेरा 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो इसको 3 की पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं 1 की जो भी पावर करूं तो अल्टीमेटली मेरे पास करेक्ट आंसर आए। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा माइनस 2 1 2 3 4 5 6 7 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 और माइनस है तो और टाइम्स है तो माइनस 128 आ गया। अब ओमेगा की पावर 14 देखो, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो 12 तो ये होगी, साथ में क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी पावर तो ये तो क्या हो गया मेरा 1 बन गया, 1 की पावर 4 1, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर जो है आपका आंसर आ गया। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई मेरे पास माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है उसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हम प्रोबेबिलिटी का कर रहे हैं।
इन अ लॉटरी देर आर 10 प्राइज एंड 25 लॉटरीज। अब मेरे पास टोटल कितनी है, 10 प्राइज है और 25 जो है ब्लैंक टिकट है। एक बॉक्स ले लिया जिसमें 10 टिकट, लॉटरी टिकट तो ऐसी है जिनका कुछ ना कुछ प्राइज है, और 25 जो मेरी टिकट है वो कैसी हैं, जिन जो कि क्या है, खाली है। ए लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इनमें से मैंने कोई एक लॉटरी निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आपको वैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है मिक्स होती है। एक लॉटरी टिकट ड्रॉ करना, इसका मतलब क्या है कि उन जितनी, अब मेरे पास टोटल कितनी टिकट है, 25 प्लस 30 10, तो मेरे पास टोटल क्या है 35 टिकट्स हैं। तो मैंने क्या करना है, उन 35 टिकट्स में से एक टिकट सिलेक्ट करनी है। तो ये मेरे क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, 35 में से एक टिकट सिलेक्ट करना। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे क्या होंगे, 35C1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, प्राइस जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस, जितने भी केसेस जो है फेवरेबल हैं बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही होती है। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस तो क्या होंगे, इन 35 में से कोई एक टिकट सिलेक्ट करना। देखो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स लिख देते हैं 35, और लॉटरी आने की 10 है तो 10/35 कर देते हैं। उनका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, गलत जाता है। पर कुछ केसेस में तुक्का भी लग जाता है, सही भी हो जाता है, क्योंकि NC1 जो है वो N के इक्वल होता है। बट एक्चुअल में दिस इज द मेथड। अगर सपोज करो 2 टिकट सिलेक्ट करनी होती तो 35C2 आता है यहाँ पे, तो जीतने के जो आंसर है वो आपका गलत हो जाता। तो एक टिकट। अब फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल नंबर है 35C1 और फेवरेबल कितने होंगे 10, क्योंकि 10 ही जो है क्या है, प्राइस है। तो अगर उन 10 में से जिनके ऊपर प्राइस है, तो अगर मैं उनमें से एक टिकट सिलेक्ट करूंगी तो ही मैं जीतूंगी। तो फेवरेबल कितने आएंगे, 10C1। तो अब मेरे को पता है NC1 जो है मेरा, NC1 जो है मेरा किसके इक्वल होता है, देखो n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो NC1 जो है अगर मैं इसको सोल्व करूं तो n के ही इक्वल आता है, तो इसलिए 10C1 जो है वो 10 के इक्वल आएगा, और 35C1 जो है मेरा किसके इक्वल आएगा, 35 के। तो 5 से डिवाइड करो 2/7, तो इसका आंसर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, ए ऑप्शन जो है मेरा आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज, की क्लास के अंदर कितने हैं, 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। अब यहाँ पे भी देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करूंगी, कॉम्बिनेशन जो है लगाऊंगी। तो मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए, 3 स्टूडेंट लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारी जो सिलेक्शन है उसमें एक बॉय और एक लड़का सिलेक्ट हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी एक लड़का और एक लड़की और 2 लड़के सिलेक्ट होने की क्या होगी, फेवरेबल केसेस। यही फॉर्मूला होता है कि एक लड़का और 2 लड़की सिलेक्ट होने में कितने फेवरेबल केसेस हैं, बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही बनेगा। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने हैं, अब टोटल मुझे 3 स्टूडेंट निकालने हैं, 3 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। और कितने स्टूडेंट में से, टोटल कितने स्टूडेंट है, 15 + 10 25। तो 25 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 25C3, ये तो हो गए मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस बाय फेवरेबल। अब फेवरेबल क्या है, मुझे एक लड़की चाहिए, तो एक लड़की मैं किस में से सिलेक्ट करूं, अगर इन 10 में से मैं सिलेक्शन करूं तो एक लड़की मिलेगी, 10C1। एंड के लिए क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया मैंने। तो कितने लड़के चाहिए, 2, तो वो 2 लड़के कहां से सिलेक्ट करूं मैं, 15C2 से। तो ये जो है आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं। 10C1 तो मुझे पता है मेरा किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल, इंटू 15C2, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, 15 फैक्टोरियल बाय 15 - 2 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे क्या है 25C3, दैट इज 25 फैक्टोरियल। 25 में से 3 गया, 22 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। सोल्व करो इसको, इसको जब मैं सोल्व करूंगी 10 × 15 × 13 ×
14 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाओ क्या होगा 22 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल, यही बनेगा। तो 22 फैक्टोरियल से 22 कैंसिल, 13 फैक्टोरियल से 13 कैंसिल, तो ये आगे क्या बनेगा, देखो मैं इसको रब कर रही हूँ, आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो है मेरा आगे मेरे पास क्या बनेगा, कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, तो क्या बना ये 50 इंटू 5 और ये साथ में क्या है 40, इसकी सारी डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है, इंटू 3 2 जा क्या है 6 डिवाइड बाय नीचे क्या आ रहा है 25 इंटू 24 इंटू 23, ये कैंसिल हो चुका है। तो देखो क्या आया 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24, तो ये डायरेक्ट 4 पे चला गया। ठीक है, अब क्या है 5 1 जा 5 और नीचे क्या आएगा 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 कैंसिल, 5 3 जा 15, फिर 4 2 और ये क्या आ गया 7, तो 7 इंटू 3 कितना होगा 21, यहाँ पे क्या बचा एक 23 बचा एक 2, तो 23 2 जा कितना 46, तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखो आपको कामली जो है वो कैलकुलेशन करनी होती है, विद बच्चे क्या कर देते हैं कई बार बिल्कुल क्वेश्चन सही करके कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से उनका ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो क्या आता है गलत आता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला। अब जो मेरा हाइपरबोला है, मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मेरा हाइपरबोला ये है तो इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √1 बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये मेरा जो है अगर मेरा हाइपरबोला किस फॉर्म का है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो उस वो जो है मेरे हाइपरबोला की क्या होती है इसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो अब जो मेरे को ये हाइपरबोला गिवन है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको इस फॉर्म में क्या है वो अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर बाय 5 माइनस 4y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। 5 को मैं क्या ले आई नीचे डिनोमिनेटर में ले आई। अब इसको शिफ्ट करना है तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर बाय 5 बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 बाय 4 जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे तो मेरे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5 बाय 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5 बाय 4, यही आ गई मेरे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू। तो इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में पुट करो तो इसेंट्रिसिटी मेरी क्या होगी 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 5 बाय 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर मेरा कितना है 5 बाय 3। तो सोल्व करो इसको फर्दर तो क्या होगी √1 प्लस 5 बाय 4 इंटू 3 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बना ये मेरा ये बना √1 प्लस 3 बाय 4। तो 4 एलसीएम ले लूंगी तो 4 प्लस 3 का अंडर दैट इज √7 बाय 4। तो √7 बाय 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरा सी ऑप्शन जो है मेरा √7 बाय 4 आ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी आपकी क्या आ जाएगी √7 बाय 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी जो है हमारा लिमिट का क्वेश्चन है। अब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू जो है किस पे बतानी है 0 पे बता। तो सबसे पहले क्या करो 0 डाल, 0 डाला cos 0 माइनस cos 0 बाय 0 का स्क्वायर। cos 0 क्या होता है 1 माइनस 1 बाय 0, तो ये मेरी क्या बन गई कौन सी फॉर्म बन गई 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। अब मुझे नहीं पता 0 बाय 0 फॉर्म को हम की वैल्यू क्या होती है, तो ये मेरी कैसी फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब अगर 0 बाय 0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, हम रूल लगाते हैं एल हॉस्पिटल। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से डिवाइड करते हैं। तो क्या बनेगा ये लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा -9
साइन 9x माइनस इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 साइन 5x डिवाइड बाय कितना 2x। ठीक है, अब x को अगर मैं 0 डालूंगी तो साइन 0 0 और नीचे x क्या, अगेन मेरे पास क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो जब मेरी फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल्स लगाएंगे। तो वो क्या आएगा, फिर से एल हॉस्पिटल्स लगाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर करो क्या आएगा 81 cos 9x प्लस 5 × 5 25 cos 5x, कुछ नहीं किया मैंने चेन रूल लगाया और उसका डिनोमिनेटर निकाला है डिवाइड बाय 2, ये कर दिया। अब वैल्यू पुट करो 0 तो cos 0 क्या होगा 1 इंटू माइनस 81 फिर cos 0 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो देखो 81 में से जब मैं क्या करूंगी 25 वो करूंगी तो -56/2, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो मेरी लिमिट आ जाएगी क्या आ जाएगी -18 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है लिमिट के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हर क्वेश्चन के साथ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप सबको समझ आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।